बिहार की सियासी गर्माहट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चुनावी राजनीतिक और सीटों के बंटवारे के बीच जहां बड़े गठबंधन अपने अपने पत्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो हर किसी की नजर में है, जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस की सीटों की लिस्ट अब तक नहीं आई है। क्या इसका मतलब है कि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुकी है, या फिर वो अभी भी अपने लिए अनुकूल सीटों को तलाश रही है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जो हो रही है, कांग्रेस की आगामी चाल पर भी प्रभाव डाल सकती है। चुनावी सरगर्मियां अब चरम पर हैं और हर पत्ता खोलने वाला कदम राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जिस प्रकार से लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अभी तक के अपने पत्ते क्यों नहीं खोले। हालांकि इससे पहले सिंबल तो बांट दिया गया था, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। इसीलिए अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि कांग्रेस की सीटों की लिस्ट अब तक सामने क्यों नहीं आई है। क्या इसका मतलब है कि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, या फिर वो अभी भी अपने लिए अनुकूल सीटों को तलाश रही है? जो राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, उसके मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जो हो रही है, उसमें आगामी चाल पर भी प्रभाव डालने की संभावना है। चुनावी सरगर्मियां अब चरम पर हैं और हर पत्ता खोलने वाला कदम राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, एनडीए की तरफ से सभी पत्ते खोल दिए गए हैं। किसको किस सीट से चुनाव मैदान में अपनी ताल और साथ ही शाख दिखानी है, इसके लिए पूरी तरह से अब एनडीए गुट तो सामने आ चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक क्यों अपने पत्ते नहीं खोल रही है, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले आपने देखा था जब दिल्ली दौरे पर तेजस्वी यादव आए थे, इसके बाद माना जा रहा था कि राहुल गांधी के साथ बैठक होगी और उसके बाद सारी दशा दिशा खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक के ये माना जा रहा है कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी कोई कदम उठाने की मूड में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 60 सीटों की डिमांड कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी। लेकिन रणनीतियां क्या होंगी, उस पर ज्यादा चर्चा के लिए हम सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इसके अलावा सहयोगी अदिति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, क्या कुछ सियासी चाल बनते हुए नजर आ रहे, दशा दिशा और हवा क्या कुछ रुख करती हुई नजर आ रही? कांग्रेस पार्टी अभी तक क्यों नहीं लिस्ट जारी कर पाई है? देखिए, बिहार में आखिरी दिन है कल नामांकन पर्चा दाखिल करने का। लेकिन इससे पहले भी जो अगर इंडिया गठबंधन है उसकी बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो उसको सीटों के फॉर्मूलों को लेकर पेच वहां पर फंसता कहीं ना कहीं उलझता नजर आ रहा है और अभी तक लिस्ट फाइनलाइज नहीं हो पाई है। अभी नामांकन दाखिल करने में 24 घंटे से भी कम का वक्त शेष बचा है और ऐसे में क्या कांग्रेस अकेले ही चुनावी मैदान में उतर रही है, या फिर आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन जो है वो अभी भी फिट है, केवल सहानी की वजह से पेच फंस रहा है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्यों लेट लतीफी की जा रही है महागठबंधन के द्वारा। शहबाज, क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे कि अभी तक सीटों को लेकर कोई फॉर्मूला लेकर महागठबंधन सामने नहीं आ पाया है? देखिए अदिति, क्योंकि ये महागठबंधन में लगातार कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति नज़र आ रही है साफ तौर पर। और जो तेजस्वी कभी मुकेश सहनी को बिहार की यात्रा में अगर देखा जाए तो हेलीकॉप्टर में लेकर घूमते थे, लेकिन आज देखने वाली स्थिति ये हो रही है कि वही मुकेश सहनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बार रद्द कर रहे हैं, टाइमिंग रद्द हो रही है, आपसी तालमेल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जो चुनाव से पहले एकजुटता बिहार में महागठबंधन ने शो करी थी, अब चुनाव आते आते कहीं ना कहीं वो ढेर हो गई। कांग्रेस जो चुनाव मजबूती से लड़ने का दावा कर रही थी मैदान से, वो भी बाहर होती नज़र आ रही है। इसके पीछे अगर बात करें तो संगठन का बहुत बड़ा रोल होता है, और संगठन पूरी तरीके से अगर देखें तो संगठन विफल होता हुआ इसमें नज़र आ रहा है कांग्रेस का।
कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में है, खुद को प्रेजेंट किया है कांग्रेस ने वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि राहुल ने अपनी अगर सामाजिक न्याय की वहाँ बात करी थी, वोट अधिकार यात्रा की भी बात करी थी अदिति, और जैसा कि हम लोगों ने दिखाया भी था, और इस चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं उन्होंने वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, और उसको बिहार में उन्होंने अपना एक मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए उसको बनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो राहुल गांधी ने जो कह लीजिए कि फील्ड तैयार की थी कांग्रेस के लिए, जो ज़मीन तैयार की थी, लेकिन अब चुनाव आते आते कहीं ना कहीं वो ढेर होती हुई नज़र आ रही है। और आज स्थिति ये है कि कल पहले चरण का नामांकन का आखिरी दिन है, और जो उम्मीदवार हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, और हतोत्साहित होकर कांग्रेस ने केवल सिंबल बांट दिए, और सिंबल बांटकर ये अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे भी उम्मीदवार तय हैं। लेकिन महागठबंधन की जो लिस्ट आनी चाहिए वो अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आ रही है। ये बिल्कुल शहबाज, और लिस्ट सामने नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं जिनको सिंबल बांटे गए हैं उनके मन में भी उनकी भी धड़कनें इस वक्त बढ़ी होंगी कि हमारी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। अभी तो इसी पे सस्पेंस बरकरार है, तो कैसे उम्मीदवार ये मान लें कि हमें पर्चा भरने का मौका मिलेगा, हम नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सिंबल देखिए, कांग्रेस ने अपने जो 23 सिंबल जिनको दिए हैं, आज जो राजेश राम हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने अपने पास बुलाकर सबको अपने हाथों से वो टिकट का जो पर्चा है वो दिया, और बताया कि आप आधिकारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक जो मैसेज जाता है एकजुटता का, क्योंकि जो हिंदी पट्टी क्षेत्र जितने भी होते हैं वहाँ एकजुटता बहुत असर करती है आगामी चुनावों के लिए। यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ की जो जनता होती है वो पार्टी की हर गतिविधियों पर नज़र रखती आती है कि आखिर पार्टियों में चल क्या रहा है। अगर आपसी ताना बाना नहीं चल रहा है तो अगर हम इस गठबंधन के साथ जाते हैं तो कल को ये ढेर भी हो सकता है, और फिर नए सिरे से चुनाव होना, फिर तमाम तरीके की दिक्कतें हैं जो सामने आ सकती हैं। तो जनता भी समझती है, और इससे तरफ आप देख सकती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत देखेंगे तो राहुल गांधी ने बहुत काम किया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से बताया कि सामाजिक न्याय की बात करी, राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, और राहुल गांधी का जो रोड मैप था वो कभी कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग बेल्ट मानी जाती थी, स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहाँ पर। सासाराम से लेकर तमाम ऐसे क्षेत्र थे, सहरसा, जहाँ से वो यात्रा गुजरी, और ख़ासकर वो यात्रा उन्हीं जगहों से गुजरी है जहाँ पर जो पिछड़े वर्ग की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा थी। इतना ढेर सारा होमवर्क करने के बाद कांग्रेस इस स्थिति में आ गई, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है शहबाज, ये जो स्थिति है इस वक्त कांग्रेस की या आरजेडी की ही मान ली जाए, क्योंकि महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है सीटों को लेकर, और अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। 8 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, कल शाम 6 बजे तक ही नामांकन भरने का मौका दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो पब्लिक को मैसेज जा रहा है, बिहार की जनता को जो मैसेज जा रहा है शहबाज, वो यही जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, पेच अटका हुआ है, और आगे भी हो सकता है अगर सरकार बनाने में ये लोग कामयाब भी होते हैं तो शायद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर या किसी अन्य मुद्दे को लेकर भी अनबन बन सकती है, फूट बन सकती है। ऐसे में एक जो सरकार की उम्मीद जनता लगाती है, बहुमत की सरकार की उम्मीद, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई नजर नहीं आ रही है महागठबंधन के खेमे से। तो क्या लगता है जो होमवर्क किया कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने, चुनाव से पहले जनता को लुभाने का तमाम वायदे करते हुए, वो क्या इस लेट लतीफ़ी की वजह से उस पर उसका रंग फीका पड़ जाएगा? बिल्कुल फीका पड़ेगा, और फीका ये इसलिए भी पड़ेगा कि वो राहुल जो कांग्रेस को ज़िंदा करने का दम भरते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का एक वक्त था, 1960 से 70 के दशक की बात है, और जब मैं बिहार की स्टडी कर रहा था, बिहार चुनाव के बारे में पढ़ रहा था, लिख रहा था, तो मैंने जाना और जितना मैंने समझा अभी तक कि बिहार में कांग्रेस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था। कई मुख्यमंत्री दिए हैं उसने, हालांकि एक ही मुख्यमंत्री ऐसा था जिसका कार्यकाल जो है वो 5 साल का पूरा हुआ था, बाकी कोई भी मुख्यमंत्री कांग्रेस का पूरा नहीं कर पाया था। बहरहाल अभी हाल की सिचुएशन पर अगर आप नज़र डालेंगी तो जिस तरीके से स्थिति, क्योंकि अगर आप देखिए आप नेशनल लेवल के लीडर हैं, आपको मैसेज वहाँ जाकर ये देना चाहिए था कि तेजस्वी यादव ही गठबंधन की तरफ से सीएम चेहरे के उम्मीदवार हैं, उससे जनता में एक बिल्कुल। मैसेज लेकिन जाता अदिति, कि सबसे बड़ा गठबंधन सवाल तो क्लियर ये है है पूरी तरीके कि से। प्रचार अभियान जहां योगी आदित्यनाथ कूद पड़े हैं, तमाम ऐसे दिग्गज कूद पड़े हैं, लेकिन अभी तक यहां से ना तो प्रचार को धार दिया जा रहा है, अभी सीटों पर ही सिर्फ टव्वल जारी है। इस पर क्या कहेंगी आप?
बिल्कुल आरती, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव की प्रचार कमान संभालने के लिए आज पहुंचे थे सासाराम से। एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया उन्होंने। विकास बनाम बुर्के की जो लड़ाई है वो छिड़ गई है बिहार के सियासी संग्राम में। बुर्के पर बवाल भी मचा हुआ है, उसका कितना फायदा जो है वो मिलता हुआ आगे वाले दिनों में। क्योंकि इससे पहले भी आरती अगर देखा जाए, महाराष्ट्र से बटोगे तो कटोगे का नारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के, नारा हिट भी हुआ था और इस नारे के दम पर भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार भी बनी। और अब आज उन्होंने विकास बनाम बुर्की का ये जो नया शिगुफा छोड़ा है, नया नारा दिया है, नया नैरेटिव सेट किया है, 30-70 वाली जो लड़ाई है उससे कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को खास तौर से, ये देखना अहम होगा। आरती, हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ये जो आज नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और साथ ही क्योंकि सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो गई है, अभी अगर हाल फिलहाल की स्थिति पर गौर करें आरती, तो कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत स्थिति में देखी जा रही है। शहबाज, क्या लगता है, क्योंकि फाइनलाइज हो चुकी है, सभी उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। पहले हालांकि ये माना जा रहा था कि पासवान और नीतीश बाबू के बीच में अनबन की स्थिति है, हालांकि दोनों ने ही अपनी अपनी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। क्या लगता है, क्या एनडीए अभी से मजबूत स्थिति में नजर आ रही है? बिल्कुल अदिति, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से देख रही हैं कि एक तरफ महागठबंधन में पशुपेश की स्थिति है, साफ तौर पर बिखराव दिख रहा है, और दूसरी तरफ एनडीए के 243 उम्मीदवार और सभी रणबांकुरे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैदान एकदम तैयार है सज धज के, बस अब आखिरी बिसात बिछनी बाकी है। चुनाव जिस दिन होगा उस दिन जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। ये सारी चीज़ें हैं और जनता के मन में भी क्लियर है कि हमारे जो सामने है वो उसको हमें किसको चुनना है। और ये बहुत बड़ी अहम बात हो जाती है, क्योंकि चुनाव से पहले जनता को ये पता होना चाहिए कि उसका उम्मीदवार उसका जो प्रतिनिधित्व है उस सीट पर कौन करने वाला है अगले 5 साल के लिए, और 5 साल वो किसके भरोसे होंगे, किस विकास के लिए वो किसका दर पर जाकर माथा टेकेंगे या जाकर वहाँ पर विकास की बात करेंगे। तो अब ऐसे में अगर आप महागठबंधन की तरफ नज़र डालेंगे तो महागठबंधन में अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं है, सीट क्लियर नहीं है, तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, और इसमें बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए होने वाला है अदिति। क्योंकि अगर आपको केंद्र में अपना होल्ड जमाना है या आप चाहत रखते हैं कि राहुल गांधी, बिल्कुल शहबाज, पहले महागठबंधन की तरफ से कुछ नेता कुछ लीडर्स ये भी दावे कर रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने पूरे पत्ते खोल देगी तो वो कास्ट समीकरण बिठाने के लिए, जातिगत समीकरण बिठाने के लिए बाद में अपने पत्ते खोलेंगे, बाद में ये ऐलान करेंगे कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो स्थिति स्पष्ट नहीं नजर आ रही है। मुकेश साहनी की तरफ से अगर देखा जाए, 2 बार उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, फिर उसको कैंसिल करना पड़ा। क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बातचीत नहीं बन पा रही है सीटों को लेकर? क्या साहनी वापस एनडीए का दामन थाम सकते हैं? देखिए, विपक्ष की उसमें राह में ज़रूर आ गए हैं, साथ आ गए हैं मुकेश सहनी, लेकिन अगर आप जो बीजेपी को, वहाँ बिहार की सियासत को समझने वाले लोग हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मुकेश सहनी को प्लान किया गया है महागठबंधन में, और ताकि वो उस सीट पर चुनाव लड़े जहां पर बीजेपी को या एनडीए को फ़ायदा हो सके। क्योंकि देखिए, बहुत से समीकरण बनते बिगड़ते हैं तब जाकर कोई चुनाव संपन्न होता है, और माथापच्ची बहुत करनी पड़ती है। अब बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उसके लिए एक और संगठन वहाँ पर काम कर रहा है, वो है आरएसएस ने बिहार को बहुत कायदे से स्टडी की है, बिहार चुनाव की, और बिहार में किस तरीके से काम करना है, उसके जो लोग थे, आरएसएस के लोग थे, वो पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। पिछले कई महीने से एक एक सीट का एनालाइज किया है, उसके बाद वहाँ बीजेपी को रिपोर्ट दी गई, बीजेपी को ये बोला गया कि आप यहाँ से इस उम्मीदवार को लड़ाइए चुनाव। तो जो माइक्रो प्लानिंग के लिए बीजेपी जानी जाती है, बीजेपी ने वो किया है। वहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस, बिल्कुल अदिति, अगर बिहार की सियासत को अगर हम टटोलने लगेंगे तो समय के अभाव है, रोकना चाहेंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए। तो बताते चले, अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं जारी हुई है, लेकिन माथापच्ची और समीकरण को बैठाने के लिए लगातार कवायद का दौर देखने को मिलेगा, और देखने वाली बात होगी कांग्रेस अपनी पहली सूची कब जारी करेगी।